हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन का साइडवेज एक्शन जारी है एंड इसका इंपैक्ट जो है ऑल्ट कॉइन पे हमें देखने को मिला है। एंड डेफिनेटली जो है आज जो है वीकेंड का क्लोजर है, तो आज का क्लोजर भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है, स्पेशली बिटकॉइन के चार्ट में एंड डोमिनेंस के चार्ट पे। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटीज है और इस वीक के क्लोजर हम कहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो और इसके बाद नेक्स्ट वीक क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है मार्केट में। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा, मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और यहाँ पे इस चैनल पे कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कराई जाती है। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का मूव जो है कल के दिन एज एक्सपेक्टेड साइडवेज एक्शन में मेंटेन रहा है। ग्रीन कैंडल हमने क्लोज किया, लेकिन ठीक लाइन के नीचे क्लोज किया। कहां? ठीक 50 EMA लाइन के ठीक नीचे हमने क्लोज किया और कह सकते हो काइंड ऑफ इनवर्स हैमर हमने प्रिंट किया। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है और आज का क्लोजर जो है इसका कंफर्मेशन देगा कि क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर ये सब कुछ सही है तो यहां से रिवर्सल मिल सकता है, यानी कि आज का कैंडल अगर हम ग्रीन क्लोज करते हैं यानी इस लाइन के ऊपर क्लोज करते हैं, तो इट विल अप्रूव द एक्शन। डेफिनेटली जो है मंडे ऑनवर्ड्स का एक्शन काफी इंपॉर्टेंट होगा, बट कहीं ना कहीं ये सिग्नल है कि यहाँ पे रिवर्सल पॉसिबिलिटीज है। स्पेशली RSI की बात करूं, RSI काफी देर से जो है हम नीचे ट्रेंड कर रहे हैं 50 के बिलो एंड ट्राई कर रहे हैं ऊपर के जोन को रीटेस्ट करना। सपोस्टिक RSI की बात करूं, ब्लू लाइन ऊपर आ चुका है, बट ये ऊपर आने का मतलब ये नहीं है कि आज ही ये ऊपर चला जाएगा। डिपेंड्स कि बिटकॉइन कैसे मूव दिखाता है। ऐसा पॉसिबल होता है कि तुरंत में अपसाइड मूव आता है, लेकिन जिस हिसाब से मोमेंटम बना रहा है कुछ ऐसा ही रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी एंड यस, अगर ऐसा होता है तो बिटकॉइन का बॉटम लेवल जो अभी रिसेंटली आया, यस दैट वी कैन से कि हाँ वो बॉटम था इस जो भी इस रैली में हमने देखा अभी तक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, आज है गाइस 12 सितंबर, राइट? एंड डेफिनेटली जो अगले 2-3 दिन में हमारा क्रॉसओवर परफॉर्म होने वाला है। और मैंने कहा है कि कई बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में कि जब गोल्डन रेशियो बनता है तो मार्केट थोड़ा बहुत डंप कर जाता है। तो वो डंप तो हमने देख लिया है, तो क्या यहाँ पे और थोड़ा बहुत हो सकता है? इसी को हम मेंटेन करेंगे। इंटरेस्टिंग होगा देखना, स्पेशली 200 EMA लाइन के नीचे हम अभी फिलहाल चल रहे हैं। ये जरूर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 200 EMA लाइन को कब हम क्रॉस करते हैं, क्योंकि वो लेवल जो है 45,900 का लेवल है एंड डेफिनेटली अभी हम नीचे बने हुए हैं, तो हमें ये लाइन रेजिस्टेंस देगा। तो इस पे नजर रहेगी। एंड डेफिनेटली अगर मैं वीकली क्लोजर की बात करूं तो 1 वीक के चार्ट पे आप देखोगे काफी हद तक हमने नीचे का लेवल टेस्ट किया और अभी भी हमारा रेड कैंडल बना हुआ है, ऊपर वीक बना हुआ है, इससे बाहर का ब्रेकआउट। मेरा जो मैंने आपको कहा हुआ है कि मेरे हिसाब से तो यहाँ पे साइडवेज एक्शन एक्सपेक्टेड है, ना कि हम नीचे का लेवल टेस्ट करें। बट अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं गाइस, तो यस देन इट इज पॉसिबल कि हम इस लेवल को टेस्ट करेंगे, यानी बॉटम वाले लाइन को हम टेस्ट कर सकते हैं आने वाले दिन में। वो डिपेंड करता है। अगर मैं सितंबर के एंड की बात करूं तो वो लेवल ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास पहुंचता है। आज की डेट में वो लेवल जो है 37,800 के अराउंड में है। वहीं ऊपर का लेवल की बात करूं तो 51,700 के अराउंड में है। तो विद टाइम ये धीरे धीरे स्क्यूज होगा चार्ट और डेफिनेटली ये ब्रेकआउट करेगा। मेरा मानना है गाइस, हमने नीचे से अपसाइड का जर्नी दिखाया, फिर अपसाइड से नीचे का, और अब ऊपर का जर्नी दिखा रहे हैं। हमें कुछ ऐसा ही रेजिस्टेंस मिल रहा है जैसे यहाँ पे मिला है। तो यस, अभी हम रीट्राई करेंगे नेक्स्ट वीक। पॉसिबल है कि हम रीट्राई करें इस लेवल को रीच करने के लिए, और ऐसा जो पॉसिबिलिटीज है वो शायद आपको नेक्स्ट वीक 15 या 16 के बाद दिखेगा होते हुए। उससे पहले स्टिल देयर इज ए चांसेस कि हम जो इवेंट दिख रहा है चार्ट पे उसके बेस पे थोड़ा बहुत सेल ऑफ हो, और यही चीज हमें सकोस्टिक RSI भी क्लियर कट बता रहा है कि अभी हम नीचे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली 80 के लेवल के आसपास हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये चीज जो है कि आज के मूव के बाद आज भी हो सकता है 2 या 3 दिन ले ले। तो साइडवेज एक्शन अभी फिलहाल जारी रहता हुआ दिख रहा है। और डेफिनेटली अगर वीकली चार्ट पे हम अगर क्लोजर दिखाते हैं कहीं पे भी 45,900 या उससे ऊपर, तो ज्यादा बेटर माना जाएगा रादर देन जिस जगह पे अभी हम हैं। ऑल्दो ज्यादा फर्क नहीं आप कहोगे, लेकिन यस एज पर सपोर्ट लेवल काफी ज्यादा फर्क पड़ता है चार्ट पे, एंड वो आने वाले टाइम में आपको इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा। वनडे के चार्ट पे वापस से चलते हैं। वनडे के चार्ट पे डेफिनेटली आज के दिन हम ऊपर जाते हुए देख रहे हैं कैंडल को। अभी अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे लेके चलूं तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। अभी 1 आवर के चार्ट पे हम बैक टू बैक स्ट्रगल कर रहे हैं। सकोस्टिक RSI ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली आने वाले कुछ आवर्स तो हम ऊपर जाते हुए दिखेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल है RSI का। RSI वापस से 50 लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं, हमने बाउंस बैक दिखाया रिसेंटली। तो डेफिनेटली जो है ये वाला लेवल जो है काफी इंपॉर्टेंट रखता है। क्या यहाँ से हम अगले 4 से 5 घंटे जो है हम इसके ऊपर मेंटेन कर पाते हैं? अगर हम $45,650 या उसके ऊपर क्लोजर ले लेते हैं और उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव आवर हम उसके ऊपर ही ट्रेड करते हैं, तो गाइस वी आर रेडी टू फ्लाई
टुवर्ड्स अपसाइड, अदरवाइज दोबारा से हमें रिजेक्शन मिल सकता है या फिर हम ऐसा ही कुछ साइडवेज एक्शन मेंटेन कर सकते हैं। चांसेस की बात करूं तो सकोस्टिक आरएसआई ऑलमोस्ट इस लेवल पे आ चुका है और यहाँ से कई बार हमें रिवर्सल देखने को मिला है, तो देयर इज अ 50-50% चांसेस राइट नाउ कि आने वाले नेक्स्ट 4 आवर में हम इस लेवल को ब्रेक करें। अगर हम ब्रेक करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाएगा और डेली क्लोजर हमारा ऊपर होगा, और अगर नहीं कर पाते हैं तो या तो साइडवेज एक्शन मेंटेन होगा या थोड़ा बहुत और नीचे बिटकॉइन क्लोजर ले सकता है। 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं बात करूं पॉसिबिलिटीज की, तो 4 आवर के चार्ट पे क्लियर कट जो है अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है, तो ये अच्छी बात है। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो हम 50 का लेवल आरएसआई जो है रीटेस्ट कर सकते हैं आने वाले नेक्स्ट 24 टू 48 आवर में। ऐसे सूरत में 45,900 का लेवल हम रीटेस्ट कर सकते हैं, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज। याद रखना अभी तक जब से हम नीचे गए तब से हमें 200 ईएमए लाइन जो है 4 आवर के चार्ट पे हमें रेजिस्टेंस दिया है, 21 ईएमए लाइन हमने प्रॉपर्ली टेस्ट भी नहीं किया, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वी विल टेस्ट इट एटलीस्ट, देन उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें ऊपर जाना है या नहीं। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना। अभी फिलहाल आने वाले जो नेक्स्ट कपल ऑफ आवर है मुझे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है बिटकॉइन, ज्यादा चांसेस लग रहे हैं रादर देन नीचे जाने के। बट अगर रिजेक्शन मिलता है तो वो इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, उस पर फोकस करके रखना, जो भी मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया। तो वन डे के चार्ट पे अभी सब कुछ स्मूथ साइडवेज एक्शन लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर हमें रिजेक्शन यहाँ से मिलता है तो फिर अगला सपोर्ट कहाँ पे, तो अगला सपोर्ट वहीं पे है जहाँ पे अभी रिसेंटली जो हमारे है, अभी जो रिसेंटली हमने बॉटम रीच किया था। अगर मैं मेजर सपोर्ट की बात करूं तो यस वो 43,500 के अराउंड में बनता है, बट क्या हम वहां तक जाएंगे ये सब कुछ डिपेंड करेगा आज के क्लोजर, आज के मूव के बाद क्या हम वहां तक जाएंगे या नहीं। एंड डेफिनेटली जो है अगला 3 दिन भी जो है थोड़ा बहुत स्ट्रगल भरा हो सकता है बिटकॉइन के लिए, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम वीकेंड का क्लोजर जो है 45,900 या 600 के अराउंड में कर सकते हैं। वॉल्यूम की बात करूं, सैटरडे है, संडे है, वीकेंड में ज्यादा वॉल्यूम नहीं आता, कल के दिन कम वॉल्यूम मिला, आज भी हम वैसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी मूव होगा वो टेम्पररी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वीकली चार्ट पे जरूर स्ट्रेंथ का काम करेगा। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कहां पे मिलता है। बात करते हैं डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट क्लियर कट रिजेक्शन मिल रहा है हमें, बार बार मिल रहा है। कल 2 दिन के बाद जो है फाइनली हमने रेड कैंडल क्लोज किया, क्लोजर हमें दिखाया 40.76 के आसपास, यानी कि अगर मैं अभी रिसेंटली जो मई के मंथ में जो क्लोजर लोएस्ट मिला था इससे ज्यादा वो मिला था हमें 40.72, यानी उस लेवल को हम अभी भी ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। कल के दिन भी हमें 40.76 के आसपास ही देखने को मिला, नीचे जा रहे हैं लेकिन ब्रेक हम नीचे नहीं कर पा रहे हैं। 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं। 1 आवर के चार्ट पे यस वी आर स्ट्रगलिंग और हमें बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, लेकिन वो बार बार अटेम्प्ट भी कर रहा है। अगर इस बार रिजेक्ट होते हैं तो यस देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आज का क्लोजर हम 40.50 के बिलो बना सकते हैं, पॉसिबल है। स्पेशली सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं तो यस रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा है, तो आने वाले कपल ऑफ आवर्स ये नीचे जाता हुआ ही दिख सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी। कल की बात जब मैंने की थी यहाँ पे कि स्ट्रगल करेगा तो कुछ वैसा ही किया पूरे दिन, एंड अल्टीमेटली जो इवनिंग आवर्स में हमने नीचे का मूव देखा वैसा ही कुछ आज भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड मुझे अभी फिलहाल जो अगला कुछ आवर्स जो है बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे जाता हुआ दिख रहा है। 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे वापस से हमने पिछले कई जो कह सकते हो 4 कैंडल हमने ग्रीन प्रिंट कर दिए हैं, एंड इसका जो इंपैक्ट है वो आपको दिख रहा है सकोस्टिक आरएसआई के बेसिस पे भी कि 50 के आसपास हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। क्या ये ऊपर की तरफ चला जाएगा? अगर 1 आवर के चार्ट पे जैसे बिहेव कर रहा है, अगर वैसा कुछ चला तो यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा गाइस, एंड रिजेक्शन मिलने का मतलब है कि हम नीचे जाएंगे। बट अभी फिलहाल जो है 4 आवर के चार्ट पे हमें कोई जो है चार्ट पे साइडवेज एक्शन ही दिख रहा है रादर देन नीचे जाता हुआ, लेकिन 1 आवर के चार्ट के बेस पे ही 4 आवर का चार्ट बनता है, इस बात को माइंड में लेके चलना। अगर वहां पे रिजेक्शन मिलता है तो क्लियर कट ये कैंडल हमारा रेड हो सकता है। ऐसा कुछ अगर होता है तो यहाँ पे हम वापस से नीचे का लेवल रीटेस्ट करते हुए देखेंगे। इंटरेस्टिंग होगा कि हम क्या यहाँ से जो अभी काइंड ऑफ डबल बॉटम बना रहे हैं 4 आवर के चार्ट पे, क्या ये हम ब्रेक करेंगे नीचे की तरफ या फिर कुछ ऐसा ही रैली देखने को मिलेगा और वापस से हम 41.50 के लेवल को भी रीटेस्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ डिसाइड करेगा अगला आने वाला जो 4 से 5 घंटा है उसके अंदर ही जो है डिसाइड हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग होगा स्पेशली ये कैंडल रेड क्लोज होता है या नहीं। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज फॉर मी कि ये जो है साइडवेज एक्शन लेगा यहाँ पे, यानी कि कुछ टाइम स्पेंड करेगा एंड देन उसके बाद नीचे जाएगा। ऐसी दशा में ये वापस से जो है आपको ये ऊपर थोड़ा बहुत रिट्रेस करता हुआ जरूर दिखेगा, लेकिन वापस से नीचे जाता हुआ सकोस्टिक आरएसआई दिख सकता है। तो इंटरेस्टिंग होगा कैसे क्या मिलता है क्लोजर 4 आवर के चार्ट पे भी, वन डे के चार्ट पे डेफिनेटली जो मैंने आपको बताया इंटरेस्टिंग होगा देखना कैसे क्या क्लोजर मिलता है, क्योंकि आज है वीकेंड, तो वीकेंड के क्लोजर के साथ ही हमारा वीकली कैंडल भी क्लोज हो जाता है। तो हम जिस लेवल पे बने हुए हैं वीकली कैंडल पे, अभी जो रिसेंटली मई के मंथ में आया था वीकली कैंडल हमने क्लोजर किया था, पहला वाला 40.82 के आसपास, दूसरा वाला किया था हमने ग्रीन कैंडल, तो उसको हम करेंगे नहीं कंसीडर। तो यानी कि आज की डेट में अगर हम 40.77 भी क्लोज करते हैं गाइस, यानी कि हम लोअर लो क्रिएट कर रहे हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि 40.82 के बिलो अगर हम कहीं पे भी क्लोज कर लेते हैं, ऑल्दो मेरा मानना है कि 40.50 के बिलो करना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा और नेक्स्ट वीक जो है डेफिनेटली हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज, ऑल्दो रीटेस्ट इज पॉसिबल, बट देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि हम इस लाइन को, यानी कि 40 के लाइन को, जो 40 का बॉटम लाइन है, उसको हम रीटेस्ट करें और ब्रेक करने की कोशिश करें। एंड डेफिनेटली ये उम्मीद से ज्यादा टाइम ले रहा है, बट यार ऐसा पॉसिबल है मार्केट में। याद रखना ये लास्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक करते
ही जो है उसके बाद ज्यादा कुछ स्ट्रेंथ नहीं है, यहाँ पे हिस्ट्री नहीं है, तो डोमिनेंस चार्ट बहुत तेजी से डिक्लाइन हो सकता है। अब कई लोगों का कहना है कि आपने बोला है 2 हफ्ते 4 हफ्ते, तो यार वो सब चीजें चार्ट के बेस पे मैं हमेशा बोलता हूँ, चार्ट पे जैसे चीजें चल रही है उसी हिसाब से ये चीजें एक्सटेंड होता है या फिर शॉर्ट होता है टाइम स्पेन। मैं हमेशा बोलता हूँ टाइम इज समथिंग जो कोई नहीं बता सकता एग्जैक्टली, तो उस चीज को पे फोकस रखो। फिलहाल जो टारगेट्स हैं वो जरूर रीच होगा, डोमिनेंस चार्ट जरूर नीचे जाने वाले हैं, बट यहाँ पे ये लेवल को क्रॉस करने के बाद भी हमारा जो क्लस्टर ऑफ लेवल है 35 तक बना हुआ है। इट डजंट मीन कि 35 तक भी हमें जो है रिवर्सल नहीं मिल सकता है। देखो चार्ट है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट हमें डेली का टारगेट लेके चलना होता है, चीजें धीरे धीरे देखना होता है। जिस हिसाब से पिछले वीक का क्लोजर आया था, काफी शार्प डिक्लिनेशन देखने को मिला था हमें, लगभग 4.5% का, और इस वीक जो अभी तक लगभग हमने 3% का डिक्लाइन दिखाया है। तो डेफिनेटली अभी काफी लंबा हमें नीचे जाना है, तो टेंशन नहीं लो, घबराओ नहीं, जो चीजें हो रही है उसको देखो, उसे सीखो। एंड जो टाइम स्टैम्प है ना, जो टाइम इज समथिंग जो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इस बात को समझो। एक अंदाजा लगाया जा सकता है, कयास लगाया जा सकता है कि ये इस तरीके से गिरेगा तो ऐसे ऐसे गिरेगा। जैसे यहाँ पे बहुत तेजी से गिरा था, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था जब पिछले 6 महीने में ऐसा कुछ हो रहा था। मैंने आपको कहा था कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि जब हम एक बार इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो बहुत तेजी से नीचे जाएगा। कुछ वैसा ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहाँ पे जब ऐसा कुछ होगा तो ऐसा कुछ पॉसिबल है। इट डजंट मीन कि वो वैसे ही प्ले आउट करे, याद रखना। लेकिन टारगेट डोमिनेंस चार्ट पे जरूर नीचे का लेवल जाएगा। हम 33 या 30 का लेवल बिल्कुल डेफिनेटली रीटेस्ट करने वाले हैं। स्पेशली सकोस्टिक आरएसआई देख लो, क्लियर कट बोल रहा है कि वीकली चार्ट पे हम नीचे जा रहे हैं। आप लोग आवरली चार्ट पे या 1 मिनट के चार्ट पे या 4 आवर के चार्ट पे देख के चीजें डिक्लेयर कर देते हो कि नहीं यहाँ पे रिवर्सल है। अरे यार कभी वीकली चार्ट देख लिया करो, कभी मंथली चार्ट देख लिया करो, आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैक्रो लेवल पे हम कहाँ पे। मैक्रो लेवल इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप ट्रेडिंग में मैक्रो लेवल नहीं देखते हो तो आपको ट्रेंड का कभी भी अंदाजा नहीं लग सकता। इस बात को समझना, क्योंकि 1 आवर के चार्ट पे तो हमेशा ही रिवर्सल आते रहता है। 1 आवर के चार्ट पे बेसिस पे 4 आवर का चार्ट बनता है। डेफिनेटली ये जो छोटे टाइम स्टैम्प होते हैं वही बड़े टाइम स्टैम्प को बनाते हैं। लॉन्ग आवर के चार्ट पे अगर कुछ मेजर बन रहा है तो डेफिनेटली गाइस देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वहां पे कुछ मेजर गेम होने वाला है मैक्रो लेवल पे। और आप मंथली चार्ट देखो, कौन सा मंथली चार्ट आपको रिवर्सल बता रहा है। लास्ट टाइम 2017 से कंपैरिजन मैं नहीं करना चाहता हूं, बट आपको समझाने के लिए बार बार मैं दिखाता हूं। लास्ट टाइम जब हमने स्पीड रैली पकड़ा था वहां पे भी ऊपर गए थे, 10 EMA में रीटेस्ट किया, फेल हो गए, और उसके बाद जब फेल हुए तो काफी तेजी से डिक्लाइन देखने को मिला। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। अब एक चीज याद रखना, जब ये कैंडल चल रहा था ना उस टाइम ये जो लेवल है आरएसआई का वो इसके ऊपर हुआ करता था। इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ पे है, जब यहाँ पे आ गया तब ये बड़ी तेजी से नीचे आया। समझो इस बात को। वैसी ही पोजीशन में हम यहाँ पे है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि हम ऐसा कुछ मूव दिखा सकते हो। वहां पे 27% का ड्रॉप एक मंथ में आया था। ऑब्वियसली वो बिटकॉइन का जब पीक आया था उस वक्त की बात है, बट समझो इस बात को कि ये चीज अभी जस्ट रैली इस बुल सीजन का स्टार्टिंग फेज ही है। ये वाला फेज हमने निकाला है, मान के चलते हैं अगर इसके कंपैरिजन में देखें, और ये वाला फेज यहाँ पे है और ये सेकंड कैंडल यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो ये सेकंड कैंडल कितना बड़ा था, समझो इस बात को। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। हम एक्जैक्टली 2017 को नहीं फॉलो करें तो एक्जैक्टली वैसा प्रिंट आउट नहीं होगा, बट मैक्रो लेवल पे चीजों को देखो और समझो कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज है। और अभी हमारा और जो बाकी के दिन है, कम से कम 2 या 3 महीने जो है इसी लेवल पे हम बने रहेंगे, नीचे जाएंगे। डेफिनेटली जैसे ही हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं गाइस, बहुत तेजी से हम नीचे जाते हुए देखेंगे। बट डेफिनेटली जो इस लाइन पे को हम जिस जगह पे अभी हम हैं, इस लाइन को हम ब्रेक कर रहे हैं, समझो ना। यहाँ पे 1 2 3 4 मंथ का जो है लगभग क्लोजर हो चुका है। 4 मंथ का सपोर्ट है ऑलमोस्ट। हमने 1 2 3 4 मंथ हमने स्पेंड किया इस जगह पे। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में हम नीचे ब्रेक करने वाले। फिर अगला लेवल ऑफ सपोर्ट जो मेजर है वो 37 के पास है। आपको क्लियर कट मंथली चार्ट पे चीजें दिखेगा, वीकली चार्ट पे दिखेगा। इन सबको देखोगे, रिलेट करोगे तो थोड़ा कम घबराहट होगी। अगर 1 आवर के चार्ट पे आप अगर लॉन्ग प्रेडिक्शन करते हो गाइस तो आपको बेसिक ही नहीं पता है ट्रेडिंग का, बस मैं इतना कहूंगा। बाकी ट्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ट्रेंड है डाउनवर्ड डोमिनेंस चार्ट पे। इस चीज को माइंड में लेके चलो। वीकली चार्ट कहां पे क्लोजर मिलता है इंटरेस्टिंग होगा देखना, बट जो भी हो रहा है आने वाले टाइम में और तेजी से एग्रेसिव होने वाला ऑल्ट कॉइन, बी रेडी फॉर इट। बट याद रखना बिटकॉइन का साइडवेज एक्शन मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। अगर बिटकॉइन नीचे जाता है तो डोमिनेंस चार्ट जरूर थोड़ा बहुत एडजस्ट होता हुआ दिखेगा। उस सूरत में आपको ऑब्वियसली यूएसडी के केस में तो लॉस दिखेगा। डेफिनेटली जो है बीटीसी चार्ट पे भी कई ऑल्ट कॉइन्स में करेक्शन आता है। इस सबको जो है छोटे लेवल पे जब देखते हो तो बहुत टेंशन होता है, लेकिन आप मैक्रो लेवल पे जब बड़े लेवल पे देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं है तो क्लियर कट नीचे जा रहा है। एंड यही रीजन है कि मैं जनवरी से अभी तक कहता आ रहा हूँ डोमिनेंस चार्ट नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। फाइनली हम 40 के लेवल पे है ना, किसी वक्त हम 75 के लेवल पे। याद रखना इस चैनल की जब शुरुआत हुई थी तो हम 75 अबव ट्रेड कर रहे थे। बात हो रही थी वहां पे 80 90 जाने की, और मैंने कहा था कि नहीं ये क्लियर कट रिजेक्शन होगा। आप लोग अगर पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा। तो डेफिनेटली किसी बेस पे कहा गया था, और आज के डेट में हमने लगभग 50% जर्नी कंप्लीट कर लिया, एंड 50% अहेड अभी भी बाकी है। और ये 50% बहुत ही बड़ा रोल प्ले आउट कर सकता है
तो डेफिनेटली इस पे नजर रहेगा मेरा, जब भी कोई अपडेट होगा तो मैं आपको देता रहूंगा। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे क्विकली से बात करें, एज एक्सपेक्टेड बाउंस देखने को मिला। कल के दिन हमने क्लोजर लिया ठीक 21 ईएमए लाइन के नीचे, जैसे बिटकॉइन ने क्लोजर लिया था। तो काफी इंटरेस्टिंग है, दोनों का चार्ट कुछ सिमिलर सा मिल रहा है। इथेरियम का बीटीसी का चार्ट एंड जो बिटकॉइन का चार्ट है काफी हद तक सिमिलर है। 21 ईएमए वहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ पे 51 ईएमए। अभी हम 51 ईएमए के ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे 21 ईएमए के ऊपर जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, बट अभी ये साइडवेज एक्शन में ही काउंट होगा। सकोस्टिक आरएसआई ऑलमोस्ट बॉटम हो गया, तो वर्स्ट केस सिनेरियो 1 2 या 3 दिन और उसके बाद रिवर्सल क्लियर कट मिल सकता है। हो सकता है यहां से भी रिवर्सल मिल जाए, बट मेरे हिसाब से 2 या 3 दिन और साइडवेज एक्शन ले सकता है। उस केस में 0.076 तक भी जा सकता है प्राइस। दिस इज कॉल्ड एज साइडवेज एक्शन, जब आप उसी रेंज में प्राइस को टेस्ट करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट सकोस्टिक आरएसआई, तो ठीक है आरएसआई भी जो है बॉन्स लेता हुआ दिख रहा है 50 के लेवल से। तो यहाँ पे क्लोजर कहाँ पे मिलता है एंड अगले दिन कैसे प्ले आउट करता है, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो ऑब्वियसली चार्ट पे हमें नजर बना के रखना होगा। एंड मैकडी की बात करूं तो मैकडी जो अभी साइडवेज एक्शन लेते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, तो कुछ ऐसा ही बना रहा है और कुछ ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे आप देखोगे प्राइस मोमेंटम जो था, यहाँ पे ऊपर गए थे, फिर हम अगले दिन नीचे चले गए थे, फिर नीचे का लेवल भी रिटेस्ट करके फाइनली बाउंस बैक दिखा दिए थे। क्या इतना लंबा टाइम लेगा? टू बी फ्रैंक नहीं, इतना लंबा टाइम नहीं लेने वाला है इस बार, बट हाँ पॉसिबल है 2 या 3 दिन और हम साइडवेज एक्शन में मेंटेन रह सकते हैं। और इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे भी आज एक्सपेक्टेड कल के दिन ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ। डेफिनेटली हमने स्ट्रगल किया है एंड क्लोजर जो दिखाया वो $3268, वहीं जो हाईएस्ट रीच किया था $3349। और आज जो है उस लेवल से ऊपर की शुरुआत हो गई है, 2% ऊपर अभी ऑलरेडी हम देख रहे हैं, और हाईएस्ट हमने वापस से $3342 लेवल रीटेस्ट कर रहा है। डेफिनेटली जो आज का जो इंटरेस्टिंग लेवल होगा वो होगा 3400 का लेवल, जहां पे हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है। और सकोस्टिक आरएसआई रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा है, बट अभी काफी अर्ली स्टेज है। वी कैन एक्सपेक्ट सम साइडवेज एक्शन। मैकडी में अभी डेफिनेटली कुछ भी कहना जल्दबाजी है, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी क्लियर कट मैकडी में कोई रिवर्सल दिख नहीं रहा है। आरएसआई काफी इंपॉर्टेंट, जिस सपोर्ट लाइन की मैं बात कर रहा था 44-45 के आसपास, वहां पे हमें बाउंस बैक लेता हुआ दिख रहा है। तो इंटरेस्टिंग होगा कि यहां से हम वापस से 50 के रेंज में जल्दी से जल्दी कैसे आते हैं, क्योंकि 50 के ऊपर जितने दिन हम बिताएंगे आरएसआई, ये बाउंड्री लेवल के नीचे अगर हम बिताते हैं मार्केट नीचे जाता है, इसके ऊपर बिताते हैं तो हम मार्केट ऊपर जाता है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, और अभी हम नीचे हैं। डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा अगला 2 या 3 दिन देखना कि कैसे क्या प्ले आउट होता है, तभी जो है चीजें क्लियर होंगी। इथेरियम को लेके भी आपके मन में डाउट हो सकता है कि ये और कहीं ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। गाइज मैक्रो लेवल पे चीजों को देखो एंड क्लियर कट समझो क्या हो रहा है। वीकली चार्ट पे आप देखोगे आपको डर लगना बंद हो जाएगा। आप देखो क्या हुआ है, यहाँ पे हम अगस्त में हाई गए थे, फिर नीचे आ गए थे। जनवरी में हम ऊपर, जनवरी फरवरी में ऊपर गए, वापस से नीचे आ गए। मार्च अप्रैल के बाद जो हमने रैली दिखाई, फिर नीचे आ गए। अभी फिर से हम अपसाइड जा रहे हैं। हम कुछ इस जोन में है, कह सकते हो हम इस जोन में है या इस जोन में है, और हमने ऑलरेडी इतना लेवल तय कर लिया। फिर भी आप बोल रहे हो, फिर भी आपको डर लग रहा है कि इथेरियम यहाँ से नीचे चला जाएगा। तो यार इतना ज्यादा डर लग रहा है तो फिर इथेरियम के ट्रेड में मत रहो ना, मत रहो, यानी इन्वेस्टमेंट में मत रहो, और आप क्लोज कर लो अगर आप प्रॉफिट में हो। बट मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, वीकली चार्ट पे आप देखो क्या हो रहा है। सकोस्टिक आरएसआई क्लियर कट ऊपर जा रहा है। आरएसआई आपका पूरा जो है साइडवेज एक्शन दिखा रहा है और धीरे धीरे हायर लो क्रिएट कर रहा है। मैकडी जो है रिवर्सल दिखाने की कोशिश कर रहा है पिछले 3-4 वीक से। तो यार ये साइडवेज एक्शन है, इसमें थोड़ा बहुत हमें जो बोरियत होता है वो फील होता है। तो अगर इतना भी नहीं सह सकते तो फिर मैं क्या बोलूं आपको। बट याद रखना, यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है इथेरियम बीटीसी चार्ट पे, तो नेक्स्ट लेवल आपको पता होना चाहिए, और वो मैंने शायद पहले कई बार बता रखा है। नेक्स्ट लेवल जो है वो डेफिनेटली 0.1 का हो सकता है। देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ चांसेस कि हम सीधा सीधा उस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर बात करूं एग्जैक्ट लेवल तो 0.098 का लेवल है। एंड अगर मैं रेजिस्टेंस लाइन की बात करूं, ये लास्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है जो हमें मिल रहा है 0.082 के आसपास। याद रखना, इसके ऊपर रेजिस्टेंस बिल्कुल ना के बराबर है। अगला रेजिस्टेंस इस लेवल पे है, फिर अगला रेजिस्टेंस उसके बाद 0.12 पे है, एंड देन उसके बाद नो रेजिस्टेंस, जो प्रीवियस टॉप था 0.15 के अराउंड में वो होगा, एंड देन डेफिनेटली न्यू ऑल टाइम हाई 0.023 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। ये क्लियर कट चार्ट है जो जनवरी से मैं बता रहा हूँ। जनवरी में हम कहाँ पे थे, इस जगह पे कहीं पे थे हम लगभग, और वहां से हमने इतनी रैली कर लिया, अपसाइड मूव देख लिया। अभी तो गोल्डन रेशियो भी इस लेवल का हमने रीटेस्ट नहीं किया, जो कि 0.1 के राउंड में। तो डेफिनेटली जो है इसके बाद आपको डर लगता है तो एग्जिट मार लो। बट यहां तक तो अभी क्लियर कट आपको चीजें ऊपर जाते हुए दिख रही है। और मंथली चार्ट पे आपको मैं दिखाऊंगा तो आप बोलोगे कि यस यहाँ तो अभी बहुत लंबा जर्नी बाकी है। और आप अगर साफ साफ देखोगे, मैं ड्रॉइंग अगर हटा दूं, लॉन्ग का प्रिंट हुआ है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इथेरियम बीटीसी चार्ट, लॉन्ग का पोजीशन प्रिंट हुआ है। गाइस क्या कहते हो, कितने तक इसको ले जा सकता है आज तक? क्योंकि हमारी हिस्ट्री छोटी है, हमारा जो ऑल्ट कॉइन है, बिटकॉइन है, 10 साल से ज्यादा नहीं है, और इथेरियम का चार्ट तो मुश्किल से 4 या 5 साल का ही है। तो ये मंथली चार्ट पे हम लॉन्ग प्रिंट कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इथेरियम कैन डू सम एक्सेप्शनल थिंग, आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी कर सकता है। और ये अब क्लियर कट आपको दिख रहा है, तो भी आप छोटे मोटे जो मोमेंटम है उससे आप लूज कर रहे हो। याद रखो, ऐसे छोटे छोटे मोमेंटम ही बड़े मोमेंटम बनाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप
वेट करो, इट विल प्रूव। एंड डेफिनेटली जब रैली आती है तो कुछ इस लेवल का आएगा। एक बार ये रेजिस्टेंस लाइन हमने ब्रेक कर लिया, मेरा मानना है हम जैसे ही 0.1 के लेवल के ऊपर मंथली चार्ट पे क्लोजर लेते हैं गाइस, उसके बाद अनस्टॉपेबल हो सकता है इथीरियम बीटीसी चार्ट पे स्पेशली अगर मैं बात करूं। एंड ऑब्वियसली अभी जो है रैली ऊपर की ओर जाता हुआ मुझे दिख रहा है, डेफिनेटली क्लियर कट 80 के अबव जाने वाले हैं। अभी तक हमने जनवरी से अभी तक जो मूव दिखाया 50 से अबव दिखा रहे थे मंथली चार्ट पे, कैन यू इमेजिन मंथली चार्ट पे हम 80 के अबव जाने वाले हैं। आरएसआई की बात करूं, आरएसआई अभी हम 70 क्रॉस भी नहीं किया, लास्ट बुल रन में हम 70 के ऊपर क्या 85 के आसपास चले गए थे। मेरा मानना है हम 85 नहीं तो 80 तक तो जाएंगे, अभी भी काफी लंबा जर्नी है। जस्ट बी विद द इथीरियम, ओके। एंड इथीरियम इज ऑलवेज लीड टू द ऑल्ट कॉइन सीजन, राइट। तो ये मंथली चार्ट है, कुछ भी हो सकता है, अगले 2 महीने में हो सकता है, मैं बोलता हूं 4 वीक, इट डजंट मीन कि 4 वीक से ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता, राइट। कुछ भी परमानेंट नहीं है, इस चीज को समझो। और इथीरियम का बीटीसी चार्ट देख के तो मतलब कोई बता ही नहीं सकता कि यहां पे कोई भी बियरिश फेज आ भी सकता है, याद रखना। बट हमारा स्ट्रैटेजी हमें यूज करना है एंड हमें मेंटेन करते हुए चलना है चीजों को। मैकडी के ऊपर अगर देखा जाए तो बॉस अभी तो बहुत लंबा जर्नी है इस बुल रन में। और ये सब मैं बात कर रहा हूं बीटीसी चार्ट पे, समझो इस बात को कि बीटीसी चार्ट पे अगर ऐसा कुछ दिखा रहा है यानी कि कुछ बड़ा होने वाला इथीरियम के साथ। एंड अगर इथीरियम के साथ कुछ होता है तो वो सीधा सीधा बाकी के ऑल्ट कॉइन पे भी इंपैक्ट करता है, इस बात को समझो। तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता तो वक्त बताएगा, लेकिन जो भी टारगेट्स हैं स्पेशली इथीरियम के चार्ट पे नजर बना के रखो। ऑल्ट कॉइन जो बाकी हैं वो उसी को फॉलो करता है, 90% ऑल्ट कॉइन, याद रखना 90% ऑल्ट कॉइन कह सकते हो कि इथीरियम नेटवर्क पे ही बना हुआ, बाकी के 10% जो ऑल्ट कॉइन है वो बाकी नेटवर्क पे बना हुआ। तो इथीरियम अगर बढ़ेगा तो सीधा सीधा बाकी के ऑल्ट कॉइन्स भी बढ़ेंगे। एंड इथीरियम मुझे नहीं दिख रहा है कि 1 महीने के अंदर इसका क्लोजर हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो। लेकिन मैं सेफ्टी की बात करता हूं कि यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगले 4 वीक के अंदर अंदर सब कुछ ऐसा क्लोज होता हुआ दिख जाए। एंड ये बीटीसी चार्ट की बात कर रहा हूं, एक बार हमने इस लेवल को ब्रेक कर लिया गाइस, फिर क्या हो सकता है आप खुद ही बताओ, खुद गैस करो और कमेंट करके मुझे बताओ वीडियो के नीचे कि आपको क्या लगता है, क्या पॉसिबल है। जब हम हिस्ट्री में पहली बार, और तो हमने यहाँ पे भी प्रिंट किया होता अगर हमारा इतने दिन का हिस्ट्री होता, लेकिन पहली बार हिस्ट्री के हिसाब से हम लॉन्ग पोजीशन प्रिंट कर रहे हैं। और इथीरियम 2 साल के लिए लॉक्ड है DeFi में, ऑलमोस्ट उसमें से कह सकते हो कि 1.5 साल अभी भी है, 1.5 साल से ज्यादा टाइम है, हो सकता है 1 साल कह लो अगर सेफ्टी की बात करते हो। तो क्या ये 1 साल तक बुल रन खींच देगा क्या, या ऑल सीजन खींच देगा क्या? देखो ये सब थ्योरीज हैं, होगा नहीं होगा तो वक्त बताएगा, बट ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। एंड वी नो कि इथीरियम ऑलवेज लीड टू द ऑल सीजन, तो इसका कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा। तो इतना डरे हुए समय मत रहो। और डर लगता है तो जब भी कोई आपका ऑल्ट कॉइन पर्टिकुलर टारगेट रीच करता है, डर लगता है तो उसमें सीड मनी आप निकाल के बिटकॉइन के फॉर्म में रख लो, दैट सिंपल। फिर उसके बाद डर के आगे जीत है, राइट। तो आप अपना प्लान कर सकते हो। बाकी मैं एक्सेल सीट में टारगेट्स गाइस, सॉरी गाइस, बहुत ज्यादा है। एंड मैं पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ, तो भी अभी तक मात्र 100 ही पब्लिश कर पाया हूँ। एंड आज ट्राई करूंगा अनदर 100 कंप्लीट करने का। दिस इज समथिंग बिगेस्ट, यू नो। अभी से लेके शाम तक मैं बैठा रहूंगा। एंड पॉसिबल हुआ, काफी लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं देखूंगा। अगर पॉसिबल हुआ तो आधे घंटे के लिए सही लाइव आऊंगा, चाहे यूट्यूब पे आऊँ या फिर मैं टेलीग्राम पे आऊँ, बट आधे घंटे के लिए पॉसिबल है कि मैं आ जाऊँ। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि टारगेट को रीच करना एक्सेल सीट पे मेरे हिसाब से। बट याद रखना 400 कॉइन जरूर हैं, बट उनमें से 400 में से कुछ ऐसे 50, 60 या 100 कॉइन होंगे जो कि बिल्कुल ही वर्स्ट क्लास कॉइन्स हैं, बिल्कुल ही वर्स्ट कॉइन्स, जिनको मतलब जिनमें रहना इज समथिंग कि यू आर डूइंग गैम्बलिंग। तो अभी कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन्स आपको दिख रहे होंगे एक्सेल सीट पे, बट बाकी के भी अपडेट करूंगा मैं। एंड डेफिनेटली जो है थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आज ट्राई करूंगा अनदर 50, 60 या एटलीस्ट 100 कॉइन्स जो है कवर करके। मैं कुछ कुछ कॉइन्स कर रखे हैं, उसको मैंने अपडेट नहीं किया, तो वो भी मैं अपडेट कर दूं। तो शाम में ट्राई करूंगा मैं। तो गाइज फिलहाल बने रहो, अभी मार्केट में बहुत ज्यादा स्पेस है। यस, ये जो छोटे छोटे मोमेंटम होते हैं वो डराते हैं, तो डर लगता है, सीड मनी निकाल लो ना, उसके बाद डर है क्या कहीं पे। प्रॉफिट जब होगा तो सीड मनी निकाल लेना, एंड प्रॉफिट कहाँ पे करना वो आप डिसाइड करोगे। मेरा जितना काम था वो मैं सब कर रहा हूँ। देखो मैंने जो ऑल्ट कॉइन दिलाए थे या फिर मैंने जो सजेस्ट किया था उसका बता के मैं निकल रहा था, बहुत आसान था मेरे लिए। लेकिन मैं उन कॉइन्स को भी रिव्यू कर रहा हूँ जो मेरे कम्युनिटी के लोग ने होल्डिंग किए हैं, मुझे मतलब नॉलेज में रख के या विदाउट नॉलेज में रखे हुए। तो यार टाइम तो लगेगा, ठीक है, मेरा कमिटमेंट था, बट टू बी प्रिसाइज यही होता है। मैंने कुछ सोच के कहा था कि हो जाएगा, बट वो चीज़ें नहीं हुई क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं। इट डजंट मीन कि वो होगा नहीं, इस बात को समझो। वही बात होती है मार्केट में भी, इट डजंट मीन कि वो होगा नहीं। हम टाइम स्ट्रेच कर सकते हैं, राइट। एंड ये धीरे धीरे जो 4 ईयर साइकिल का जो फंडा है ये भी धीरे धीरे वक्त आने पे चेंज होगा, इस बात को भी माइंड में लेके चलो। एंड इथीरियम इज द वन ऑफ द रीजन जो इसको चेंज कर सकता है, इसीलिए मैं बार बार हिंट दे रहा हूँ। इथीरियम के चार्ट पे बना के रखो। ऑल दो इथीरियम अभी थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन दिखा रहा है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। इथीरियम बढ़ेगा
सबका ऑल्ट कॉइन बढ़ेगा। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।